गाड़ी से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है। ये सिर्फ पब्लिक सिटी स्टंट है। यूट्यूब पे आके तमाम बातें कर रहे हैं, आपको मीडिया पे टीवी चैनल्स पे बुलाया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्री पढ़ाते हैं कम से कम 1 साल। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित प्रताप सिंह, डायरेक्टर द बायोलॉजी एकेडमी बरेली। तो नीट स्कैम से लेकर आज तक आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, सुनी होंगी। इवन रोज वीडियोस नई नई आ रही हैं जिसको आप सुन रहे हो, देख रहे हो और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हो कि बेसिकली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लेकिन आज की ये मेरी वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा देगी। ये थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन अगर आपको बहुत सारे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरीके से पूरा देखिएगा। ये वीडियो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं हैं, एक देश के नागरिक हैं, तो भी देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज में आपको दाखिले के लिए यानी कि आपको डॉक्टर बनने के लिए एक एग्ज़ाम से होकर गुजरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। अब ये मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट बहुत सारी तरह का पहले होता था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स 2016 से पहले अलग अलग तरह का मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट कराती थी और इंडिया लेवल पे भी एक मोटे तौर पे एक मेडिकल एग्ज़ाम होता था जिसका नाम था AIPMT यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। अब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था और भी बहुत सारे एग्जाम होते थे, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स भी एग्जाम कराती थी, जैसे हमारे यूपी में जो होता था UP CPMT। अब 2016 आता है और 2016 में जो सारे एग्ज़ाम थे उनको हटाकर सिर्फ एक कॉमन एग्ज़ाम की बात करते हैं और वो कॉमन एग्ज़ाम लागू हो जाता है जिसका नाम होता है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब 2016 से अगर आपको गवर्नमेंट MBBS या प्राइवेट MBBS या कोई भी मेडिकल कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसमें आपका नीट में पास होना बहुत ज़रूरी था। यानी कि नीट में पास होना एक बेसिक क्राइटेरिया होता है आपका मेडिकल में या मेडिकल प्रोफेशन में कोई भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। अब नीट 2024 की जो परीक्षा होती है वो होती है 5 मई 2024 को और इस 5 मई 2024 को कंडक्ट होने वाली परीक्षा के लिए जो कुल गवर्नमेंट MBBS की सीट्स हैं वो लगभग 60,000 हैं, जबकि प्राइवेट MBBS की सीट्स लगभग 50,000 हैं, जिसमें से 5150 सीट इसी साल 2024 में बढ़ी हैं। तो आपको धीरे धीरे वीडियोस में ये जरूर पता चल गया होगा कि बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं। 5 मई 2024 को शाम 4:26 पर नीट के एक सेंटर से एक एग्जाम का पर्चा बाहर आता है और हर जगह ये खबर फैल जाती है कि नीट का पेपर आउट हो गया है। लेकिन तब इसको किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। ये न्यूज़ चलती है और चलने के बाद में ये न्यूज़ बंद हो जाती है। कुछ यूट्यूब चैनल्स का सवाल उठाते हैं लेकिन वो बंद हो जाते हैं। सारी बातें एक अफवाह के रूप में दबा दी जाती हैं। 4 जून 2024 को नीट का रिजल्ट आता है और 4 जून 2024 को नीट का जो रिजल्ट आता है उससे पूरे देश में एक लहर फैल जाती है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है। ये माहौल क्रिएट होता है और इस मुद्दे को नाम दिया जाता है NTA स्कैम, नीट स्कैम। बच्चों के साथ भाई स्कैम हो गया। अब ये स्कैम हुआ है, ऐसा क्यों सब लोग कह रहे हैं कि बच्चों के साथ में स्कैम हुआ है, तो उसके मोटे तौर पे कुछ बिंदुएं हैं जो आपको मैं बताता हूं और आपको पता भी होगी, यहां तक कि सारी बातें शायद आपको पता हो। पहला पॉइंट ये है कि 67 स्टूडेंट्स, जी हां 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 नंबर हैं, यानी कि पूरे में से पूरे नंबर हैं और उनकी रैंक फर्स्ट है, जो कि अपने आप में डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं लगती। और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक ही सेंटर के 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 नंबर हैं। तो ये भी कहीं से भी बचने वाली बात महसूस नहीं होती है। वहीं पे 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 718 और 719 नंबर हैं। आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो कि नीट में एक क्वेश्चन को हल करने का, एक क्वेश्चन का सही जवाब देने का 4 अंक मिलता है।
ऐसे ऐसे 200 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 180 क्वेश्चन बच्चे को करने होते हैं और सभी के उसे 4 अंक मिलते हैं। अगर वो क्वेश्चन गलत कर देता है बाई चांस तो उसका 1 अंक काट लिया जाता है, और अगर वो क्वेश्चन छोड़ देता है तो वो उसको जो 4 अंक मिलने वाले हैं वो नहीं मिलते। मतलब 3 स्थितियां हमारे सामने क्लियर हो गई कि या तो उस बच्चे ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, या उस बच्चे ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लेकिन एक गलत हो गया, या उस बच्चे ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करके एक क्वेश्चन को छोड़ दिया। अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सारे सही हैं तो 720 में से 720। अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 716, और अगर उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके 715 नंबर होने चाहिए। अभी तक की कैलकुलेशन में 719 और 718 नंबर आना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मैं लगभग नामुमकिन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनटीए ने यह मुमकिन कर दिखाया है और 2 बच्चों के 719 और 718 नंबर दिए हैं, जिसमें एनटीए का जवाब यह है कि भाई हमने इनको ग्रेस मार्किंग की, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन सेंटर में उनका समय बर्बाद हुआ तो हमने उनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं। एनटीए से पूछा गया ऐसे कितने बच्चे थे तो लगभग 1550 बच्चे उन्होंने बताया कि 1550 बच्चों को हमने इस ग्रेस मार्क्स का लाभ दिया है। अब जितने मिनट जिसके जैसे खर्च हुए उस हिसाब से। तो यहाँ पे एक पिक्चर नहीं समझ में आती है कि साहब आपको कैसे पता कि कितने मिनट उस बच्चे के वेस्ट हुए, उस बच्चे में कितना कैलिबर था, तो आपने किस हिसाब से उनको ग्रेस मार्क्स दिए, ये अभी तक क्लियर नहीं है। फिर बहुत सारी रिजल्ट में मिसप्रिंटिंग थी, वो मिसप्रिंटिंग को धीरे धीरे एनटीए ने खुद से स्वतः सही भी कर दिया। लेकिन यहाँ पे अब सोचने वाले बिंदु इतने रह गए कि इतने सारे बच्चों की फर्स्ट रैंक कैसे आई और ग्रेस मार्किंग का क्या फंडा है, क्या पेपर लीक हुआ। इन दिनों हमें बहुत सारी खबरें ये भी सुनने को मिली कि भाई एक यहाँ बिहार का गैंग था, इसका गैंग था, उसका गैंग था, उसने पेपर लीक किया वगैरह वगैरह, बहुत सारी खबरें सुनने को मिली। कुल मिला के हमने इसको नाम दे दिया कि भाई एनटीए और नीट ने स्कैम कर दिया, बच्चों के साथ में स्कैम हो गया, बहुत ज़्यादा मेरिट चली गई और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो कि बात सच भी है। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं और बहुत सारी कोचिंग्स भी परेशान हैं। इवन मेरी कोचिंग के 2 बच्चों के मार्क्स, एक के मार्क्स 617 हैं और एक के मार्क्स 611 हैं। तो 617 और 611 मार्क्स होने के बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको एमबीबीएस गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत ही दिक्कत भरी बात है और जिससे बहुत सारे बच्चे आहत हैं। इतनी कहानी आपको पता है। अब इस कहानी में दिलचस्प मोड़, बहुत आए दिन दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। क्या मोड़ आ रहे हैं, अब आप जरा बात ध्यान से सुनिए। बहुत सारे टीचर्स बच्चों को साथ में लेके कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चों को घंटों धूप में दौड़ा रहे हैं, बिठा रहे हैं। ये सब किया क्यों जा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? क्या टीचर्स को नहीं पता कि जो री नीट की मांग कर रहे हैं कि री नीट नहीं हो पाएगा? देखो, बहुत सारे टीचर्स का और बच्चों की मांग है कि री नीट होना चाहिए, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। सोचो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस साल नीट में सिलेक्टेड हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप सिलेक्ट हो गए हैं, और वापस से अगर री नीट होता है, बाई चांस जिस दिन नीट का पेपर होता है उस दिन आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए और आप वो पेपर अच्छा ना कर पाएं या पेपर ना दे पाएं, तो इसमें आपकी क्या गलती? आप तो इस साल सेलेक्ट हो गए थे, तो आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप इस बात से कैसे कन्विंस होंगे कि नीट दोबारा से होना चाहिए? कहां तक ये सही है? और कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ाई की थी या क्योंकि कंपटीशन है, जो अच्छा नहीं कर पाए, वो बाय चांस सिलेक्ट हो जाएं और आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो ये कैसे होगा? तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और ऐसा नहीं है बच्चों, जो तुम्हें टीचर्स भगा रहे हैं धूप में, और जो ये पूरा आडंबर यूट्यूब पे जो बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं कि हम गाड़ी से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, हम धरना देंगे, चलो बच्चों साथ में चलो, ये सब जो हो रहा है ये उन टीचर्स को भी पता है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। कोई री नीट नहीं होने वाला क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और इस पे कल एनटीए ने एक अपना फैसला भी सुनाया है।
एनटी ने कहा कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि ग्रेस मार्किंग की बात शायद ये ना पचे। तो एनटीए ने इस पे कहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनकी परीक्षा नीट की दोबारा करवाई जा सकती है, यानी कि रीनीट तो होगा अगर वो चाहें। कौन बच्चे चाहें? जिनके 1550 जिनको वो ग्रेस मार्क्स मिले हैं, वो अगर बच्चे चाहें तो उनकी नीट की परीक्षा वापस से हो सकती है। या फिर जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो पूरी तरीके से खोल के सामने रखे जाएंगे कि किन किन बेसिस पे हमने ग्रेस मार्क्स अलॉट किए हैं, जिससे पिक्चर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। ये एनटीए का कहना है। तो बातें क्लियर हैं कि दोबारा से रीनीट होने वाला नहीं है। अब यहां पे बच्चों हो क्या रहा है? यहां पे हो रहा है कि जो बहुत सारे टीचर्स हैं ये अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए, ये अपने व्यूज के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। अगर मैं उन टीचर्स से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग वाकई में बच्चों का भला चाहते हैं तो बच्चों को बताओ कि हाँ बच्चों, नीट में गड़बड़ी हुई है, दिक्कतें हुई हैं, रीनीट के लिए हम लोग जा सकते थे ये, लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। फिर आप चौराहे पे बैठ के बच्चों के साथ में वी वांट जस्टिस क्यों नारे लगा रहे हैं भाई? और फिर सिर्फ नारे लगा रहे हैं, अपने फोटो अखबार में छपवा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो, सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर कर रहे हैं। आपने सिर्फ बच्चों को एक तरीके से अपनी एडवर्टीजमेंट का जरिया बना रखा है। बस आप उन बच्चों का भी समय खराब कर रहे हैं जो नीट 2024 के लिए आपके पास तैयारी करने के लिए आए हैं, और उन बच्चों का भी समय खराब कर रहे हैं जो अब नीट 2024 के बाद जो 2024-25 की तैयारी करेंगे, क्योंकि आपने उनको एक सपना दिखा रखा है कि हम वापस से रीनीट करवाएंगे। वो रोज बच्चा सुबह को उठता है, सोचता है कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूंगा, मैं आज से पढ़ाई करूंगा, तभी आपकी वीडियो सामने आ जाती है, आप कहते हैं कि नीट 2024 दोबारा से होगा, तो बच्चा फिर बैठ जाता है कि भैया नीट 2024 तो दोबारा से होगा। ऐसा मत करिए, जिम्मेदार टीचर बनिए। अभी हमारे बरेली में ही बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जिनके टीचर बच्चों के साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब वी वांट जस्टिस। तो अगर वाकई में जस्टिस मिल गया तो और जांच हो गई कि आप जो तमाम बच्चों का सिलेक्शन दिखाते हो क्या वो वाकई में सही होता है, वो फेक तो नहीं होता है, तो फिर उस जस्टिस को कहां ले जाओगे भाई आप? तो प्लीज ये सारी चीजें मत करिए, बच्चों को गुमराह मत करिए। दूसरी चीज एक और मैं आपसे यहां पे बात कहना चाहूंगा कि अब यहां पे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सब लोग पूछने पे लगे हुए हैं कि 67 बच्चों के रैंक फर्स्ट कैसे आ सकते हैं, 67 बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं जिनके 720 में से 720 नंबर आ जाएं। तो भाई मैंने बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी देखी हैं, इवन हमारी बरेली में भी कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं जो 400 बच्चा पढ़ा रही हैं, और 400 बच्चा पढ़ाने के बाद में वो कोचिंग्स झूठा ये वादा करती हैं कि 650 से ऊपर मार्क्स वाले हमारे पास ऐसे 100 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, 80 बच्चों के हमारे यहाँ 650 से ऊपर मार्क्स आए हैं। तो आप सोचिए कि पूरे इंडिया के बहुत सारे स्टेट से, बहुत सारे सिटीज से एक सिटी का एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर एरिया की एक कोचिंग ये दावा कर रही है कि 400 बच्चों में से हमारे 70, 80, 90 बच्चों के 650 से ऊपर मार्क्स हैं। तो अगर ये दावा सही है तो फिर ये दावा भी सही हो सकता है कि 25 लाख स्टूडेंट में से 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 आ जाए, क्योंकि यहां पे 400 में से अगर 650 आ रहे हैं तो 720 में से 720 25 लाख स्टूडेंट में से 67 के तो आ सकते हैं ना भाई। अगर आप इस बात से चौंक रहे हैं कि 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 कैसे आ गए, तो ऐसी कोचिंग से भी आपको चौंकना चाहिए कि उनके रिजल्ट में ये कैसे दिख रहा है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग ग्राउंड पे कोई भी बात नहीं करते, हम लोग सारी बातें हवा हवाई करते हैं। हमको सिर्फ हवा हवाई बातें करने में, हमें चर्चा बनाने में, चर्चा बांधने में मजा आता है, बस और कुछ नहीं। जो टीचर्स, जो कोचिंग्स के ओनर मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, वो बताइए आप मुझको कि क्या ये पॉसिबल है
कि एक कोचिंग जो 400 बच्चे पढ़ा रही है, 500 बच्चे पढ़ा रही है, उसके 100 सिलेक्शन हो रहे हैं। वो दिखा रही है हमारे 100 सिलेक्शन हो रहे हैं, और 100 सिलेक्शन में सब बच्चों के मार्क्स 650 से ऊपर है, 670, 680, 690, 700। ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो फिर वो भी पॉसिबल है। तो पहली बात तो यहां पे इस चीज से आप समझिए। अभी तक के सिनेरियो में मैंने बहुत सारी नीट की वीडियोस देखी। एक जायज मांग जो हो सकती थी, जो आप लोग कर सकते थे, एक जायज मांग एक टीचर होने के नाते, वो ये हो सकती थी कि ठीक है एनटीए जी, नीट जी, जो भी कुछ हुआ नीट 2024 में, ठीक मान लिया हमने, एक बार वापस से सारी कॉपियां चेक हो जाए, वापस से रैंक जनरेट हो जाए, तो कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अब नीट 2025 से और आगे जितने भी नीट हों, उन सब का एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए। क्या कोई भी यूट्यूब चैनल, क्या कोई भी टीचर ने यह मांग की? जबकि जो एम्स का एक रेपुटेटेड एग्जाम जो नीट में मर्ज हुआ है, तो एम्स का तो एग्जाम हमेशा ऑनलाइन होता था, वो तो पेपर कभी आउट नहीं हुआ। उसमें तो किसी के पूरे मार्क्स में से पूरे मार्क्स नहीं आए, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है जितनी मेरी नॉलेज है उसमें नहीं आए। तो नीट को ऑनलाइन क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि अगर नीट को हमने ऑनलाइन करा दिया तो मल्टीपल AIR-1 कैसे आएंगी? और मल्टीपल AIR-1 नहीं आई तो आज सो कॉल्ड बड़ी कोचिंग्स जो हैं, वो अगर मान लीजिए उनका नंबर 10 है, जिनका रेवेन्यू 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ का रेवेन्यू है, जिनके ऑनर राजनीति कर रहे हैं, कोई कहीं का विधायक है, कोई कहीं का MP है, कोई कहीं का विधायक MP का टिकट मांग रहा है, जो पार्टीज को चंदा दे रहे हैं, तो उन चंदा देने का पैसा, उन चुनाव को लड़ने का पैसा कहां से आएगा? आपके पास से, बच्चों से। और बच्चे आपके पास में कैसे आएंगे? जब आप फर्स्ट रैंक लेके आएंगे। तो माने कि ये कि जो कोचिंग इंडिया के टॉप पे बैठी है, नंबर 1 पे, या जो इंडिया के टॉप 10 कोचिंग्स हैं, दे ऑल नीड्स रैंक 1। उन सबको एक रैंक चाहिए, और वो अगर पेपर ऑनलाइन हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो कभी मांग नहीं करेंगे पेपर ऑनलाइन हो। वो चाहेंगे कि पेपर आउट हो, उनको पेपर मिल जाए, रैंक 1 आए, और उनका सिक्का चौथा है। देखो साहब, रैंक 1 आई है हमारी। और साथ ही साथ जब सब कुछ हो जाए तो उसके बाद में फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर बच्चों को गुमराह करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, वो वीडियो वायरल होगी, वहां से भी पैसे कमाएंगे, है ना? वहां से भी पैसे कमाएंगे। तो ऐसे टीचर्स, आप लोग सीनियर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, सही है। अगर आप लोगों की वाकई में ये इच्छा है कि आप बच्चों के लिए हक में लड़ें, तो लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें बच्चों को बीच में मत लाइए, उनका समय बर्बाद मत करिए। लड़ाई लड़नी है, हम आप सब मिलके लड़ते हैं। टीचर्स धरने पे बैठते हैं ना, कोचिंग पढ़ाने के बाद में बाकी टाइम धरने पे बैठते हैं हम लोग। बच्चों का समय बर्बाद नहीं करना है, धरने पे बैठना है, शांतिपूर्ण तरीके से धरना करते हैं हम लोग सब टीचर्स मिलके। और अगर ज़्यादा ही दर्द हो रहा है आप टीचर्स को, ज़्यादा ही बच्चों के प्रति हमदर्दी है, तो आइए हम और आप मिलकर एक प्रण लेते हैं। देखिए, सरकारें जो कर रही हैं, एनटीए जो कर रहा है, नीट जो कर रहा है, वो जो कर रहा है वो करने दीजिए। हम लोग टीचर्स हैं, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा समय इस टीचिंग प्रोफेशन को दिया है, बहुत सारा पैसा हमने बच्चों के से कमाया है, इस प्रोफेशन से कमाया है। तो चलिए, आपको लगता है ना कि बच्चों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, तो चलिए काम करते हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा टीचर हूँ। एक काम करते हैं, सभी बच्चों को इस साल नीट 2025 के लिए चलिए फ्री पढ़ाते हैं, ऑफलाइन, सबको ऑफलाइन फ्री पढ़ाते हैं और सबको तैयार करते हैं नीट 2025 के लिए। बोलिए कितने लोग आ रहे हैं मेरे साथ?
इस सेशन में आपके जितने भी एडमिशन हुए हैं, कोई भी कोचिंग, जितने भी एडमिशन हुए हैं, सबके पैसे वापस कर दीजिए, हम भी कर देंगे। फ्री पढ़ाते हैं हम लोग, सब लोग ऑनलाइन फ्री पढ़ाते हैं, ऑफलाइन फ्री पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्री पढ़ाते हैं। कम से कम 1 साल इस तरीके का धरना प्रदर्शन करते हैं, 1 साल फ्री पढ़ाते हैं, बच्चों को 1 साल देते हैं, बच्चों के लिए 1 साल समर्पित। इस प्रोफेशन से इतना कमाया, 1 साल बच्चों के लिए समर्पित। बोलिए, करेंगे आप सभी टीचर्स? बताइए। तो धरना प्रदर्शन बच्चों का टाइम खराब करने से, YouTube पे नंबर बढ़ाने से नहीं होगा। क्या करना चाहिए आपको? अगर कोई ऐसा अथॉरिटी मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि ये नीट में जो धांधली है, ये पेपर आउट होने का सिलसिला खत्म हो, इसे प्लीज़ ऑनलाइन करिए, पहली बात तो। दूसरी चीज़, जो भी नीट एस्पिरेंट है उनमें एक पर्टिकुलर एज डिसाइड करिए और अटेम्प्ट डिसाइड करिए। एज और अटेम्प्ट डिसाइड होना चाहिए, इससे बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। एज और अटेम्प्ट, बच्चा सीरियस भी होगा, कंपटीशन की भावना भी उसके अंदर आएगी, और अगर वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा है तो समय रहते यहां से मूव ऑन भी कर सकता है। वो उस ट्रैप में फंसेगा नहीं बहुत सालों तक, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। अभी हम लोग देखते हैं कि बच्चों ने फांसी लगा ली, इतने सारे बच्चों ने फांसी लगाई, तो क्या करें? वो अटेम्प्ट निर्धारित नहीं है, कोई एज क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। बच्चे ने 10 साल तैयारी करी, 5 साल तैयारी करी, 6 साल तैयारी करी, और 6 साल तैयारी करने के बाद भी उसे ये लग रहा है कि इस साल हमारा नहीं होगा, तो उसने अपनी जिंदगी के 6 साल दे दिए तैयारी में एक एग्जाम की, और वो एग्जाम नहीं निकल पा रहा, उसमें धांधली हो जा रही है, तो वो तो लटकेगा ही ना पंखे पे। तो आप एक अटेम्प्ट सेट करिए, एक क्राइटेरिया सेट करिए, एज क्राइटेरिया, जिससे वो समय रहते बच्चा वहां से मूव ऑन कर सके। अगर किसी को मेरी बातें कुछ बुरी लग गई हो तो मुझे क्षमा करिए, लेकिन जब बात बच्चों के भले की है, मैं भले ही एक छोटी सी कोचिंग का ऑनर हूं, टीचर हूं, आप लोग बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, लेकिन भावनाएं आपके अंदर भी हैं तो भावनाएं मेरे अंदर भी हैं। जितना दर्द आपको है, शायद उससे ज्यादा दर्द बच्चों के लिए मुझे है। धन्यवाद, नमस्कार।